तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्राद्ध में चावल, तिल, कुशा का क्या महत्व है, क्यों पितरों को ये चीजें पसंद है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुशा घास शीतलता और पवित्रता देती है। कुशा में अमृत कण का वास माना गया है। कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। विष्णु का प्रतीक क्यों माना गया है? भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण किया था, और वराह रूप धारण करने के बाद हिरण्याक्ष को मारते समय उन्होंने जब अपने शरीर को बहुत तेजी से हिलाया था तो उनके शरीर से जो रोम टूट के गिरे वो कुशा के रूप में अवतीर्ण हुए। इसीलिए कुशा अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर देव कार्य पितृकार्य में कुशा की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसीलिए कोई कोई लोग भगवान विष्णु का भी प्रतीक उसको मानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुशा पहनने के बाद व्यक्ति श्राद्ध और पूजन करने के लिए शुद्ध हो जाता है। अनामिका उंगली में जो कुशा पहनी जाती है उसको कहते हैं पवित्री। जब आपके ऊपर पंडित जी जल छिड़कते हैं और उसके बाद आचमनी कराते हैं तो उसके बाद आपके दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में एक कुशा की बनी हुई पवित्री धारण करवाई जाती है, जिसके बारे में मंत्र कहा जाता है, ओम पवित्रे स्थो वैश्रव्यो शवितः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जदकाम पुणे तक्षकेयम। जब आप पवित्री धारण कर लेते हैं तो उसके बाद सब प्रकार के संकल्प और पूजा के योग्य बन जाते हैं। ये कुशा की पवित्री धारण करने से पहला काम जो होता है वो मन शांत रहता है। और तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है। तिल में भगवान विष्णु का भी वास माना गया है। जल को मुक्ति के साधन के रूप में बताया गया है। पानी के साथ तिल अर्पित करने से पितरों को आत्मतृप्ति होती है। घर में हर रोज तिल के तेल का दीपक जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में तिल का दान करने से प्रेत योनि में वास करने वाले पितरों को मुक्ति मिलती है। चावल की प्रकृति शीतल है। चावल के पिंड इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि इससे पितरों को भी शांति मिले और वह लंबे समय तक तृप्त रहें। जय मां विंध्यवासिनी।